हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एक्सप्लोर लाइफ विद नीरजा। देखिए फ्रेंड्स, कहा जाता है कि कोई भी रिश्ता आपसी प्यार, विश्वास, सम्मान, इज्जत और पसंद नापसंद का ध्यान रखने से बनता है। इस सब के बावजूद भी कई बार रिश्ते में इतनी दरार आ जाती है कि रिश्ता आगे चल नहीं पाता है। तो दो प्यार करने वाले लोग जो साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं, एक दूसरे के पास बैठना नहीं करते, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते और बात तलाक या ब्रेकअप तक आ जाती है। तो यदि ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। ऐसे में अगर यदि हम इन 5 बातों का ध्यान रखें तो हम रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि वो 5 बातें या 5 टिप्स क्या हैं। पहली टिप, बातचीत करना बंद न करें। देखिए, किसी भी रिश्ते में संवादहीनता की जो स्थिति होती है वो बहुत ही घातक होती है। कई बार क्या होता है, बल्कि कई बार नहीं कहेंगे, मैक्सिमम टाइम जब किसी कपल के बीच में कोई भी दिक्कत आती है या कोई झगड़ा होता है या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहला काम ये होता है कि वो आपसी बातचीत बंद कर देते हैं और यहीं से गलतफहमियों की शुरुआत होती है। तो चाहे रिश्ते में कितनी भी दरार आ रही हो या टाइम की कितनी भी कमी हो, लेकिन घर आने के बाद एक दूसरे के साथ बातचीत ज़रूर करें, क्योंकि देखिए, बातचीत से ही कोई भी रिश्ता बनता है। बातचीत ही वो डोरी है जो कि किसी भी रिश्ते को बांधे रखती है। तो कंडीशंस चाहे कोई भी हो, आप आपस में बात करना कभी भी बंद ना करें, वरना बातचीत के अभाव में जो भी गलतफहमियां होती हैं वो दूर नहीं हो पाती हैं और रिश्ता लगातार बिगड़ता चला जाता है और रिश्ते में अविश्वास आ जाता है, विश्वास की कमी होने लग जाती है। दूसरी चीज़, रिश्ते में आने के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि मैं का राग ना लापा जाए। जितना संभव हो सके मैं की जगह हम का प्रयोग हो। हम का प्रयोग करने से मतलब मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ हम शब्द इस्तेमाल कर लें और हो गया, नहीं। हम से यहाँ मेरा मतलब है कि यानी कि रिश्ते में जुड़े हुए जो 2 लोग हैं वो जो कुछ भी करें वो एक दूसरे को ध्यान में रख कर करें, एक दूसरे के साथ सब कुछ शेयर करें। कोई भी निर्णय लें तो वो आपसी सहमति से लें, उसमें दोनों शामिल हों, एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखें। यानी कि वो लाइफ में जो भी डिसीज़न ले रहे हों या लेने जा रहे हों वो इंडिविजुअल ना होकर कॉमन होने चाहिए, आपसी सहमति से ही वो काम करें। जब किसी भी रिश्ते में एक दूसरे की पसंद नापसंद का ध्यान रखते हुए आपसी सहमति से काम होते हैं, जहाँ मैं प्रिवेल नहीं करता बल्कि हम प्रिवेल करता है, तो उस रिश्ते की बॉन्डिंग बहुत मजबूत होती है। तीसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये, अपने साथी की बातों और क्रियाकलापों का अनुमान लगाने से बचें। कोई भी व्यक्ति क्या करना चाह रहा है, क्या सोच रहा है, ये सिर्फ वही बता सकता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे के मन में क्या चल रहा है या वो क्या करने जा रहा है, ये अनुमान पहले से नहीं लगा सकता। कई बार क्या होता है कि कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के बिना कहे, बिना बताए वो अब क्या कहने वाला है या अब वो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या कहेगा, इन बातों का पहले से ही अपने मन में अनुमान लगा कर बैठे रहते हैं, चाहे सामने वाला वैसा करे या ना करे। तो उससे उनके अंदर गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं। तो कभी भी अपने पार्टनर की बातों का अनुमान लगाने की कोशिश ना करें। अगर यदि किसी भी बात को लेकर आपके अंदर कन्फ्यूज़न है या आप जानना चाहते हैं कि वो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या करना है या वो क्या करने जा रहा है, तो उससे स्पष्ट रूप से बातें करें। तो जब आप स्पष्ट रूप से बातें करेंगे तो गलतफहमी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, अगर यदि आपस में कहीं कोई गलतफहमी डेवलप हो रही है, रिश्ते में किसी भी तरीके की कोई भी गलतफहमी आ रही है, तो उसे आपस में बैठकर सॉल्व कर लें, आपस में बैठकर बातचीत कर लें, उसे क्लियर कर लें। क्योंकि देखिए, गलतफहमियाँ किसी भी रिश्ते को दीमक की तरह चाट जाती हैं
और ये गलतफहमियाँ जितनी जल्दी दूर हो जाएं उतना ही रिश्ते के लिए बेहतर होता है। जितनी देर होती चली जाएगी उतनी ही ये गलतफहमियाँ आपके रिश्ते को कमज़ोर करती चली जाएंगी और ज़्यादा देर होने पर रिश्ता उस स्थिति में पहुंच जाएगा कि जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक चीज़ जो आपको अपने रिश्ते में कभी नहीं करनी है, जिसका कि हमेशा ध्यान रखना है, वो ये कि बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं कि वो ये मानकर चलते हैं कि उनका पार्टनर उनके बिना कहे ही उनके मन की सारी बात समझ जाएगा, उनके मन की इच्छाएं, उनकी सारी चाहतें, उनकी पसंद नापसंद उनके बिना बताए समझ जाएगा। तो देखिए, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर भी एक ह्यूमन है और कोई भी दूसरे के पसंद नापसंद या उसके मन की बात बिना बताए नहीं समझ सकता है। तो अपने पार्टनर से कभी भी ये उम्मीद ना करें कि वो आपके बिना बताए आपकी हर बात समझ जाए, क्योंकि जब किसी भी रिश्ते में कोई भी पार्टनर इस तरीके की उम्मीद करता है और जब वो पूरी नहीं हो पाती है तो रिश्ते में दरार आने की शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि बेसिकली उम्मीदें ही वो कारण होती हैं जो कि किसी भी रिश्ते में इनिशियल लेवल पर दरार लेकर आती हैं। तो ये काम आपको कभी भी नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ करे या आपकी पसंद नापसंद का ध्यान रखे, तो उसे स्पष्ट रूप से बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। तो ये 5 टिप्स थी जिनको कि अगर यदि ध्यान रखा जाए तो कोई भी रिश्ता टूटने से बच सकता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।